तो ब्रेकअप हो गया है तुम्हारा और अब तुम उन्हें भुलाने की कोशिश कर रहे हो, जो कि हो नहीं पा रहा है। पर तुमने हर कोशिश करके देख ली है, लेकिन फिर भी बार बार वही सब बातें, वही सब यादें तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। तो डियर, तुम्हें यहाँ एक चीज समझने की जरूरत है। सबसे पहले ये कि हम कभी किसी को पूरी तरह से भुला नहीं सकते, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन हाँ, जैसे जैसे ये वक्त गुजरेगा तो जो मेमोरीज आज जितनी गहरी हैं वो कल फीकी पड़ने लगेंगी। पर तुम कोशिश ये कर रहे हो कि तुम कैसे भी करके बस उन्हें भूल जाओ। यही तो गलती कर रहे हो। जितना तुम खुद को ये कहते हो कि मुझे उसे भुलाना है भुलाना है, तुम हर पल तो उसे याद कर रहे हो, फिर भुला कर रहे हो। देखो, जितना भुलाने की कोशिश करोगे उनकी यादें और गहरी होती जाएंगी। तो बेहतर है ये कोशिश ही छोड़ दो। ये एक प्रोसेस है, इसे अपने आप होने दो। तुम जबरदस्ती कोशिश मत करो। याद आ रहा है तो आने दो। अपने इमोशंस को दबाओ मत, उन्हें बाहर आने दो, वरना अंदर ही अंदर घुटन होती रहेगी तुम्हें। हाँ, जानती हूँ, बहुत रोना आएगा, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन सब निकलेगा, लेकिन यहीं से तुम हील होना शुरू करोगे। देखो, ये बिजी होने की टेक्निक ना कुछ देर ही काम आएगी, पर जैसे ही तुम फ्री होगे तुम्हें फिर से वो सब याद आने लगेगा। क्योंकि जब तक तुम अंदर से ठीक नहीं होगे, बाहर से तुम कुछ भी कर लो, चाहे सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दो, कॉन्टैक्ट्स डिलीट कर दो, उनसे दूरियां बना लो, ये सब कुछ काम नहीं करेगा। क्योंकि प्रॉब्लम बाहर नहीं, अंदर है। क्यों रियलिटी से भागने की कोशिश मत करो, उससे तुम्हारी मुश्किलें कम नहीं और बढ़ जाएंगी। क्योंकि हमारे दिमाग को ना कंफर्ट जोन में रहना अच्छा लगता है, उसे चेंज नहीं पसंद। लेकिन जिंदगी तो इसी का नाम है, बदलते रहना। एक बार तुम इस चेंज को एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो तुम आधी लड़ाई तो ऐसे ही जीत जाओगे। क्योंकि कुछ अगर खत्म होता है ना, तो वही शुरुआत भी है उसकी। मतलब आज जैसे तुम हो ना, तुम वो नहीं रह जाओगे कल। देखना, जिंदगी भी तुमसे यही कहना चाह रही है कि ये वक्त है खुद को बदलने का, अपने आप को बेहतर बनाने का, और ये समझने का कि दुनिया में हर चीज टेम्पररी है, कुछ भी परमानेंट या एक सा नहीं होता। बदलाव जरूरी है। जो हो गया सो हो गया, अब उस चीज से लेसन लो और आगे बढ़ो। डरो नहीं। ऐसा नहीं कि अब आगे किसी पे ट्रस्ट नहीं करो, ट्रस्ट करो, पर आंखें खोल कर। हाँ, इतना आसान नहीं होगा, कुछ वक्त लगेगा जरूर, पर यकीन मानो तुम इन सब से बाहर निकल आओगे। मैं समझ सकती हूँ कि आज तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही होगी, शिकायत होंगी मन में कि मेरे साथ ऐसा क्यों। लेकिन यकीन मानो, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा और तुम पीछे मुड़कर अपने आज को देखोगे, तो वो तुम ही होंगे जो सबसे पहले उस इंसान को शुक्रिया करोगे कि जो हुआ आखिर में अच्छा हुआ। देखो, हमारी जिंदगी में हर इंसान का कोई ना कोई रोल होता है, इसलिए उन्होंने जो भी किया उसके लिए उन्हें दिल से माफ कर दो। क्योंकि अपने मन में उनके लिए नफरत रख के तुम ही सफर करते रहोगे। देखो, वो भी इंसान है, उनसे गलतियां हो गई, चीजें खराब हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी उतने ही जिम्मेदार होते हैं उस चीज के लिए। हमें लगता है कि हमने अपना 100% दिया, पर फिर भी गुंजाइश रह जाती है। वो इसीलिए क्योंकि हमने कभी खुद से प्यार करना नहीं सीखा, और इसी वजह से हम अपने अकेलेपन और अधूरेपन को भरने के लिए बाहर की दुनिया का सहारा लेते हैं। और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हमें गुस्सा आता है उस इंसान पे, मन की सारी भड़ास निकाल देने का मन करता है। हम कभी खुद को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि सामने वाला हमें समझे। यही तो प्रॉब्लम है रिश्तों के टूट जाने की। एक तरह से कहूँ तो हमारे रिश्ते औरों से तब तक अच्छे नहीं बन सकते जब तक हमारा खुद से रिश्ता ठीक नहीं होगा। क्योंकि जो आप अंदर होते हैं वैसे ही आपकी बाहर की दुनिया होती है। इसलिए अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करो
कि उससे ज्यादा जरूरी तुम्हारे लिए कुछ हो ही ना। क्या है कि आखिर में कोई साथ हो या ना हो, लेकिन तुम खुद के साथ जिंदगी भर होते हो। इसीलिए खुद के लिए वो सब करना शुरू करो जो तुम्हें खुशी देता है, जो तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाता है। खुद वो इंसान बनो जो तुम दूसरों में तलाशते हो। क्या पता तुमसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। देखना, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब तुम्हें इन सब से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। तुम खुद ही कहोगे कि क्या इन छोटी मोटी बातों में उलझना। इनफैक्ट तुम्हारे पास तो इतना वक्त भी नहीं होगा ये सब सोचने का। इसीलिए खुद को वक्त दो। देखना तुम पहले से और भी बेहतर हो जाओगे।